पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल आजकल पंजाब में कांग्रेस के सभी गुटों को एक साथ लाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, वो जहां जाते हैं चन्नी के सपोर्टर नारेबाजी करके माहौल बिगाड़ देते हैं, करे कराए पर पानी फेर देते हैं। आज भूपेश बघेल मुक्तसर में थे। ये राजा वडिंग का अपना इलाका है। यहां प्रोग्राम शुरू होता, इससे पहले ही मुक्तसर में भूपेश बघेल गो बैक के पोस्टर लग गए। प्रोग्राम शुरू हुआ तो मंच पर राजा वडिंग के सारे करीबी नेता मौजूद थे, लेकिन भाषण शुरू होता इससे पहले ही एक व्यक्ति ने चन्नी के सपोर्ट में नारे लगाने शुरू कर दिए। राजा वडिंग समझ गए मामला गड़बड़ है, तो उन्होंने तुरंत नारे लगाने वाले शख्स को मंच पर बुलाया, माइक पर नारे लगाने को कहा और फिर कहा अब चन्नी को फोन करो। उसने चन्नी को फोन लगाया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। तो राजा वडिंग ने कहा कि मेरा नंबर ले लो, चन्नी साहब भले फोन ना उठाएं, लेकिन मैं जरूर फोन पिकअप करूंगा। प्रदेश अध्यक्ष के इस रुख का असर अच्छा हुआ। राजा वडिंग के पक्ष में नारेबाजी होने लगी। चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस पार्टी। चरणजीत सिंह चन्नी, चरणजीत सिंह चन्नी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। अच्छा भी चन्नी साहब का टेलीफोन ला। चन्नी साहब का टेलीफोन नंबर है, मैं नारा मुंडे तो लवाया है कि हुण मैं इन्हों कहना है कि चरणजीत सिंह चन्नी साहब का सीएम साहब का नंबर है, जे है तो मला जो उन्होंने पूछेगा कि मैं नारा लाता ते मैं प्रोग्राम के विच गड़बड़ करना चाहना है, वो तेनू की कहणगे सुन ला। वो कहणगे ना, कांग्रेस के प्रोग्राम च गड़बड़ नहीं करनी, पर तू ला नंबर ला। चक दे कि नहीं, लेंगे जा रही है। ओ यार एक Being forwarded to voicemail. The person you are trying to reach. दोबारे लाला, चक्या नहीं। चल कोई गल नहीं, जीरा साहब इनू मेरा नंबर दे दियो, जो लोड़ पई चन्नी साहब कल चक लैणगे, बिजी होने हैं, पर मैनू भी कॉल कर ली। चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस पार्टी। पब्लिक मीटिंग में ऐसा ड्रामा बहुत कम देखने को मिलता है, और जब राजा वडिंग ने माइक संभाला तो इशारों में चन्नी पर हमला किया। राजा वडिंग ने कहा कि अकाली दल और बीजेपी तो चालू हैं ही, लेकिन कुछ अपने भी बेगाने हो गए हैं। जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उन्हें बताना चाहिए कि कांग्रेस को 80 में से 18 सीटों पर कौन लाया। इत्थे आके शांति मिली है, सारे जाने थोड़े इस पुत नू फड़ के मारना चाहते। अकाली दल बीजेपी तो है ही है झाड़ू, कुछ अपने भी ऐसे बगाने हो गए, पर कोई गुनाह नहीं किया। गुनाह यह है कि 4 साल जो 80 सीटां साडे कोले कांग्रेस पार्टी दियां सीगियां, 80 तो असी 18 ते आ गए। 18 ते मेरा कसूर है। लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी को देखकर आम आदमी पार्टी के नेता खुश हैं। आज भगवंत मान ने कहा, चुनाव से पहले ही कांग्रेस में कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई। पंजाब के लोग समझ गए हैं कि कांग्रेस के नेताओं को आम लोगों की नहीं अपनी फिक्र है, इसलिए आने वाले चुनाव में पंजाब की जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। बौखलाहट में है, उनको ये पता ही नहीं चल रहा कौन सा मुद्दा। कांग्रेस में आपस की लड़ाई कुर्सी की वही ख़त्म नहीं हो रही, तो पंजाब की लड़ाई तो वो लड़ नहीं रहे, कोई पंजाब के मुद्दे की तो बात नहीं कर रहे। वो तो कह रहे हैं कि गो बैक मिस्टर बघेल, आपस में कुर्सियां उनकी चल रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं।
तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस में सब कुछ अच्छा नहीं है। उनका अपना ही नियुक्त किया हुआ प्रभारी है, तो अलग अलग गुटों में है। तो कांग्रेस की जो हालत इलेक्शन के आसपास जाके होती है, उसी हालत की तरफ पंजाब का यूनिट भी बढ़ रहा है और हर रोज़ उनकी कोई ना कोई कहीं ना कहीं जाके लड़ाइयाँ होती हैं। और ये आपस की लड़ाइयाँ जो हैं वो लोग कहेंगे तुम ठीक कर लो, 2027 में आम आदमी पार्टी को दोबारा भारी बहुमत से सरकार में लाने वाले लोग। भगवंत मान को जवाब दिया भूपेश बघेल ने। बघेल ने कहा कि भगवंत मान कांग्रेस की फिक्र छोड़कर अपनी पार्टी की चिंता करें। उन्होंने कहा अगर आम आदमी पार्टी के नेता उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ पोस्टर लगा रहे हैं, इसका मतलब है कांग्रेस की रणनीति सही है, क्योंकि विरोधी से परेशान हो रहे हैं। वो अपनी पार्टी को संभाल तो ले। पहले 7 सांसद पहले चले गए, कुछ लोग जेल भी चले गए, कुछ लोग कोर्ट से कोर्ट दीवार हो गए। अब बहुत सारे उसमें टूट फूट होने वाली है और इसलिए आम आदमी पार्टी कोई कार्यक्रम नहीं कर पा रही है, क्योंकि बहुत सारे उसके विधायक पार्टी छोड़ेंगे, क्योंकि टिकट भी बहुत लोगों को कटनी है, क्योंकि लोकप्रियता भी खत्म हो गई है। तो अपनी पार्टी पहले संभाले। वो राजा वड़िंग की विरोध की बात नहीं, नारे हमारे नेताओं को लग रही है ना, हक में लग रहे हैं और अच्छी बात है। हमारे नेताओं के पक्ष में नारे लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे कार्यकर्ता बड़े सक्रिय हैं और सब अपने नेताओं के नारे लगाते हैं। पहली बार तो नहीं हो रहा है, अनेक प्रदेशों में देखा है जब नेताओं के नारे लगते हैं तो वो पोस्टर लगाए जा रहे हैं। मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि हम लोग सही दिशा में काम कर रहे हैं और इस कारण से जो आम आदमी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, उनको बहुत तकलीफ हो रही है। राजा वड़िंग रोज कहते हैं कि चन्नी से नहीं लड़ाई है, चन्नी बड़े भाई हैं, पर चन्नी की नाराजगी तो सारी दुनिया को दिखाई दे रही है। राजा वड़िंग की आंखें बंद करने से क्या होगा? चन्नी के साथ कांग्रेस के नेताओं का एक बड़ा ग्रुप है। ये सब लोग कन्विंस्ड हैं कि अगर पंजाब का चुनाव जीतना है तो चन्नी की लीडरशिप में लड़ा जाना चाहिए। कांग्रेस लीडरशिप बदलने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। लेकिन आज पंजाब कांग्रेस के नेता ने कहा कि अगर पार्टी ने लीडर नहीं बदला तो चुनाव के बाद गुड्डे गुड़िया का खेल ही खेलना पड़ेगा।